हे एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब टीचर विद मन्नू। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सो इस वीडियो को सारी ही गर्ल्स प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें। एंड हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन गर्ल के नाम से मशहूर सुमन पाहुजा जी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है गाइस, एंड ये आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी करेगा। आई होप आप में से कुछ लोग उन्हें जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ में उनकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी स्टेजेस थी जिनको उन्होंने किस तरीके से ब्रेक किया एंड उसके बाद से उन्हें इतनी सक्सेस मिली है। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुमन पाहुजा का जन्म 20 जुलाई 1983 को एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ गाइस। एंड उनकी फैमिली मिडिल क्लास होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। वो बताती हैं बचपन से ही उनके और उनके भाई बहनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल रहा करता था, बिकॉज वो लोग अपनी कोई भी बात अपने फादर से कह नहीं पाते थे, क्योंकि उनके जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। हालांकि गाइस, वो बताती है उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग थी और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थी, बट फादर के प्रेशर के कारण गाइस वो भी स्ट्रिक्ट ही रहा करती थी अपने बच्चों के साथ में। सो गाइस, ये चीज़ सुमन को भी काफ़ी फेस करनी पड़ी और उन्होंने कहा वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स कभी भी, मतलब फैमिली में ऐसा एक माहौल बन चुका था कि कोई भी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करता था एंड सभी लोग कहीं ना कहीं मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और ऐसा माहौल उन्होंने बचपन से ही देखा है। वो बताती हैं कि उनके बचपन से काफ़ी सारे ड्रीम्स थे जो कि हर एक लड़की के होते हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करियर बनाने का भी सोचा था, बट गाइस उनकी डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की। स्कूलिंग के बाद गाइस उन्होंने ग्रेजुएशन किया एंड उसके बाद मास्टर्स भी किया, जिसके बाद वो कहती हैं कि उन्हें कभी भी पढ़ाई लिखाई का शौक उतना नहीं था जितना उन्हें घर के काम करने में मज़ा आता था। एंड उस सब का रीज़न भी गाइस एक ही था। वो कहती हैं बचपन से ही उनकी मदर ने हमेशा से उन्हें घर के कामों में लगाए रखा था एंड उन्हें बिल्कुल घरेलू लड़की बना के रख दिया था, जो कि उन्हें खुद पसंद नहीं था। बट जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उन्हें घर की साफ सफाई, घर के काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, बल्कि वो अपनी पढ़ाई से पूरी तरीके से कटती जा रही थी। उनकी फैमिली इस टाइप की थी गाइस कि वहाँ पर जॉब करने का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, बिकॉज फाइनेंशियली स्टेबल गाइस वो लोग ज़्यादा नहीं थे। इसलिए उनके फादर की तरफ से एक प्रेशर ये भी था कि उन्हें जॉब भी करनी है। एंड एक चीज़ जो मेन है वो ये कि सुमन बचपन से ही गाइस दिखने में अच्छी नहीं लगती थी एंड उनका वेट भी काफ़ी कम एज में ही 80 kg था। तो आप लोग सपोज कर सकते हैं कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था एंड उसी के साथ साथ उन्हें काफ़ी सारी बीमारियां भी थी। बचपन से ही लोग उन्हें इस तरीके से टोकते थे कि मतलब जो पहला लड़का मिलेगा उसी से इनकी शादी करा दी जाएगी। वो लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मतलब वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है, और क्योंकि बाद में लड़का मिले ना मिले ये सारी चीज़ें किसी पर डिपेंड नहीं है। और उनका कलर भी काफ़ी ज़्यादा डल था, तो बचपन से उन्होंने ये सारी चीज़ें सुनी थी। पूरे ख़ानदान में इस तरीके की बातें होती रहती थी कि वो अच्छी नहीं दिखती हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब भी करनी थी, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरी फैमिली की तरफ से। इसीलिए उन्होंने काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए, बट उनके लुक्स के कारण उन्हें काफ़ी बारी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एंड वो कहती हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक थी कि मास्टर्स करने के बाद भी कोई मुझे HR भी नहीं ले रहा था, बिकॉज मेरे लुक्स अच्छे नहीं थे। सो इस चीज़ का उन्हें काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा एंड बिना उनकी मर्जी के एक लड़के को देखा गया गाइस, जो कि वो उस टाइम पर शादी करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी फैमिली वालों ने कहा कि यही लड़का है जो काफ़ी अच्छा है और तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। एंड जब गाइस उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट बात की कि उन्हें अभी शादी नहीं करनी है, उन्हें अपना करियर बनाना है या फिर उन्हें इस लड़के से शादी नहीं करनी है, तो एक लाइन जो कि उनके पापा ने बोली थी वो बात उन्हें आज तक याद है। और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र अपने इंटरव्यू में भी किया था कि उनके फादर ने उस टाइम पर एक लाइन बोली थी कि तेरी कोई औकात नहीं है कि तू किसी लड़के को ना करे। सो गाइस, वो कहती हैं कि ये लाइन उन्हें बहुत ज़्यादा हिट कर गई थी एंड उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनके खुद के अपने लोग हैं जो उन्हें इतना कुछ सुना रहे हैं।
उन्हें औकात शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा हिट कर गया था और कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि मेरे खुद के फादर मुझसे ये चीज़ कह रहे हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है किसी लड़के को ना कहने की। एंड इस चीज़ को वो फुल तरीके से एक्सेप्ट भी करती हैं बिकॉज वो कहती हैं कि वो वाकई गुड लुकिंग नहीं थी उस टाइम पर। सो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी वैसा ही चलता रहा एंड बिना उनकी मर्जी के उनकी शादी कर दी गई। एंड उनके हस्बैंड काफ़ी गुड लुकिंग थे, ये वो खुद बताती हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि शादी के बाद उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्हें कभी भी अपनी लाइफ नहीं जीने देते थे, तो उनके दिलो दिमाग में कहानी ये बन रही थी कि शादी के बाद एटलीस्ट उन्हें इस माहौल से तो छुट्टी मिलेगी, वो एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगी। बहुत सारे ड्रीम्स थे गाइस उनके, बट वो सारे ड्रीम्स भी ऐसे के तैसे हो गए जब उनके पति ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया और शादी के फर्स्ट डे ही उन्हें उनके लुक्स और उनके वेट पर काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था गाइस। एंड डिप्रेशन में गाइस वो पूरी तरीके से जा चुकी थी, इसलिए उनका जो वेट था वो 80 kg से भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिस चीज़ के लिए उनके पति उनको बहुत कुछ सुनाया करते थे। एंड उनके हस्बैंड ने उनसे एक लाइन बोली थी कि तुम मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाती हो। सो वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई और बचपन से उन्होंने ऐसा माहौल देखा तो था ही। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी थी एंड उसके बाद से उन्हें काफ़ी सारी बीमारियों ने भी घेर लिया था। एंड दूसरी तरफ बट समहाउ उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने ऊपर काम करना है और उन्होंने अपनी एक डाइट क्रिएट की जिससे उन्होंने अपना वेट कम करना था। और गाइस कुछ ही 15 दिनों के अंदर उन्होंने अपना 10 किलो वजन कम कर लिया था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि बचपन से ही गाइस वो 80-90 किलो की रही हैं, जिसके बाद से अचानक से उनका 10 kg जो था वो कम हो गया। इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे लोगों ने पूछते थे कि तुम ऐसा क्या करती हो, ऐसी कौन सी डाइट तुमने ली है जो तुम्हारा वेट इतनी जल्दी कम हो गया। तो कहती है कि वो काफ़ी सारे लोगों को एक्सप्लेन करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसीलिए उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देती हूँ, जिससे कि जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो डायरेक्ट सर्च करके वहाँ से उस वीडियो के थ्रू कोई ना कोई हेल्प ले सकते हैं। सो गाइज उन्होंने रैंडमली एक वीडियो अपलोड कर दिया कि किस तरीके से 15 दिन के अंदर उन्होंने 10 kg लूज़ किया। एंड बाय गॉड ग्रेस गाइस वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी लोगों ने देखा गाइस। एंड बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे उस पर मिलियंस में, जो कि बहुत जल्दी वायरल हो गया था। उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनका ऐसे कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, जिसके बाद से गाइस उन्हें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिलने लगी और उनके जो व्यूअर्स थे जिनको ऐसी सारी प्रॉब्लम्स थी, जिन्हें वेट की प्रॉब्लम्स थी, वो उनसे सजेशंस लेने लगे, जिसके लिए उन्होंने लगातार वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया, डाइट बनाना स्टार्ट किया और उन तरीके से वो अपने क्लाइंट्स को भेजा करती थी। फिर गाइस एक टाइम ऐसा आया उनकी लाइफ में जब उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान देना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, चाहे फिर वो उनके इन-लॉज हो, हस्बैंड हो या फिर उनके खुद के घर वाले हों। बिकॉज एक टाइम पर उनका भी सबने साथ छोड़ दिया था, तो इस टाइम पर वो चाहती थी कि वो पूरी तरीके से अपने आप पर फोकस करें, अपने चैनल पर फोकस करें। और उनकी यही चीज़ उनके इन-लॉज और उनके हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और उन लोगों का कहना था कि अगर ये शादी चलानी है तो तुम्हें ये चैनल और ये काम जो है वो बंद करना होगा, जिस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। उन्होंने काफ़ी सोचा पर एक टाइम पर आकर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जिस रिश्ते से उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा उसको चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपना करियर चलाऊंगी और शादी को छोड़ दूंगी। एंड गाइस सुमन को कानो कान खबर भी नहीं थी कि उनके हस्बैंड जो हैं वो डिवोर्स के पेपर्स भी रेडी करा चुके हैं और एक दिन अचानक से गाइस उन्होंने उनके फ्लैट पर भेज दिए, जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। एंड लिटरली गाइस वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था ये चीज़ देखकर कि मतलब उनके हस्बैंड ये कब से प्रिपेयर कर रहे थे पेपर्स एंड फाइनली उनका जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पर वो कहती है उन्होंने बहुत ज़्यादा मिन्नतें की थी अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ इस शादी को चलने दो, बट गाइस उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकता एज अ वाइफ। घर वालों की तरफ रुख किया पर वहाँ से भी गाइस उन्हें किसी तरीके की कोई हेल्प नहीं मिली बिकॉज वो डिवोर्सी थी इस टाइम पर, तो उनके मम्मी पापा ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उनकी माँ उन्हें सपोर्ट करना चाहती थी बट गाइस उनके फादर के सामने तो किसी की नहीं चलती थी, इसलिए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अकेले ही करेंगी जो करेंगी। एंड अपने काम को करते करते कहीं ना कहीं कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए उन्होंने अपना खुद का घर बनाया एंड उसके बाद उन्होंने खुद की गाड़ी ली। एंड आप देख सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी उनकी फर्स्ट पिक्चर में एंड उनकी सेकंड पिक्चर में, दोनों में गाइस कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो कहती हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ खोया है बट उसके बाद से उन्होंने अपने आप को पाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उनकी पर्सनैलिटी गाइस
कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कोई देखकर नहीं कह सकता कि ये एक ही पर्सन है। एक जो है वो अपनी यंग एज में ऐसी दिखा करती थी एंड गाइस अब वो अपने 40s में ऐसी दिखती हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है काफ़ी सारे लोगों के लिए जो कि अपने लुक्स और अपनी बॉडी के साथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आपको इससे पक्का ही मोटिवेशन मिली होगी। एंड वो कहती है कि कहीं ना कहीं उनके जो हस्बैंड हैं गाइस आज की डेट में पक्का ही उनको देखकर, उनकी वीडियोस को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे होंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं हीरा खो दिया है। सुमन जो है वो पर्सनली बहुत खुश हैं अपनी इस जर्नी से एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी चीज़ें देखी है कि किस तरीके से लोगों ने उनका साथ छोड़ा था, चाहे खुद के उनके माँ बाप हो, बट एक बार जब पैसा वापस आया तो सब सारे रिश्ते भी उनके वापस आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उनके चैनल पर फैट टू फैम में, जहाँ पर अब वो डेली लाइफ के ब्लॉग्स भी अपलोड करती हैं जिसमें आपको उनकी फैमिली ईजिली देखने मिल जाएगी, उनकी भैया भाभी मदर एंड सभी लोग गाइस। सो इससे पता लगता है कि उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था, बट गाइस फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। सो आप लोग के क्या व्यूज़ हैं सुमन पाहुजा की लाइफ स्टोरी पर, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।